अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज मैं आपको गाजर का हलवा कैसे चंद मिनटों में बगैर मेहनत के कैसे तैयार कर सकते हैं ये बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारा जो हलवा है बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 5 किलो के करीब गाजरें हैं जिनको मैंने अच्छे से छील लिया है और ये आप देख सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे और इस कुकर में तमाम गाजर जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पर जिन गाजरों का साइज बड़ा है उनको आप काट कर शामिल कर दीजिएगा। कटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, बस इस तरीके से आपने ऐड करना है कि कुकर में तमाम गाजर जो हैं वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो देखिए तमाम गाजर जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पर हाफ गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। तो देखिए हाफ गिलास ऐड किया है और हाफ गिलास मैंने बचा लिया है पानी का। अब हम बंद कर देंगे, सीटी लगाएंगे और जब सीटी लगेगी तो सिर्फ 3 मिनट आपने वेट करना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं। अब ये देखिए ये जो पानी है ना आपको नजर आ रहा है, ये पानी आपने निकाल लेना है। तो देखिए जितना पानी निकल सकता था हमने निकाल लिया है। अब ये मैशर की मदद से अच्छे से हम मैश करेंगे तमाम गाजरों को। एक पेस्ट की सूरत में बन जाएगी। देखिए गाजरें जो है वो अच्छे से गल गई हैं और बहुत ही आसानी से ये मैश हो रही हैं। तो देखिए गाजरें अच्छे से मैश हो गई हैं। अब मैं आपको इनकी कंडीशन भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही आसानी के साथ गाजरें मैश हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्लेम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर आपने अब गाजरों का जो पानी है वो खुश्क करना है। तब तक आपने इनको कुक करना है। स्पैचुला मसल से हिलाते जाना है ताकि गाजरों का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। साथ ही दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 किलो दूध और 1 किलो मलाई शामिल करेंगे और साथ ही 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने का फायदा ये होगा कि दूध जो है वो पनीर का काम करेगा और जो मलाई है वो खोए का काम करेगा। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप दूध ही शामिल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब साथ ही हम ऐड कर देंगे ये सारी गाजरें जिनको हमने मैश किया है। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो हलवे का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का और लाजवाब आएगा। साथ ही घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलाई खुद एक घी है। अगर आपने मलाई शामिल नहीं की तो फिर आप घी शामिल कर सकते हैं। अब आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम कर लेना है। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला जो है हमने मुसलसल चलाते जाना है और तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, दूध जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर हम ऐड करेंगे चीनी और यहाँ पर मैं 1 कप के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी आपने एंड पर ऐड करनी है। अब देखिए हमने चीनी ऐड की है ना, तो चीनी ने अपना पानी भी छोड़ना है। तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है और अच्छे से आपने कुक करना है। इस पॉइंट पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है ना, बिल्कुल खोए जैसी लुक आ रही है जैसे हमने बीच में खोया ऐड किया है। अब साथ ही इस पॉइंट पर हम 3 अदद छोटी सब्ज इलायची शामिल करेंगे और अच्छे से दोबारा कुक करेंगे। और ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हलवे ने अपना जो घी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए और अच्छे से ड्राई भी हो गया है। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करते हैं। सबसे पहले आप ये कंडीशन देख लें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की हमारी आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है।
गर्मा गर्म अब अपने मेहमानों को सर्व कर रहे हैं चाय के साथ। यकीन माने वो आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। आपका बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।